तौसीफ साहब, हैदराबाद किंग्समैन, ये कहना सही होगा कि देयर टीम इज पीकिंग एट द राइट टाइम? मतलब आप जब यंगस्टर्स की बात करें, मां सदाकत ने जिस तरह की कल परफॉर्मेंस की, उस्मान खान ने जिस तरह की कल परफॉर्मेंस की, सही टाइम पे इस वक्त अब फॉर्म में आ गए इनके लड़के? जी हाँ, कॉम्बिनेशन के ऊपर है। पहले शुरू में कॉम्बिनेशन इन्होंने नहीं बनाया। अभी भी मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर को इनको और ऐड करना चाहिए, उसका नाम शर्जील है। ज़रूर ऐड करना चाहिए इस फॉर्मेट में, ताकि जो है थोड़ा सा और आपको दूसरी टीमों को परेशानी हो। डेफिनेटली ये जाहिर है, ऐसे टाइम में ऐसा प्लेयर हो जो छक्के मारने वाला हो, तो आप उसको कर सकते हैं। एक 50 किए थे, उसके बाद एक में आउट हो गया। बट मेरा अपना ख्याल है कि उनको अच्छा थोड़ा सा, मैं यहाँ पर अभी यूसुफ भाई ने बात की है कि टॉस का बड़ा बिल्कुल ठीक बात है और फ़र्क पड़ता है जो भी है अपनी जगह। लेकिन मैं सिर्फ टीमों को ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे, यूसुफ साहब को, आपको और लोगों को, सबको पता है कि टॉस होता है, तो आप उसको उस तरह क्यों नहीं खेलते? अगर टॉस हार जाता है आदमी तो उसका कोई तोड़ तो ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। आप फिर इस बात पे देखिए ना, बाद में भी तो रन्स हुए ना। इसीलिए मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा था हैदराबाद की बॉलिंग को, कि उन्होंने फिर शान ने अच्छी खुली मार की है, बहुत अच्छी उम्दा बैटिंग की है। और बिल्कुल सही बात है, उसको किसी गिनती में ये नहीं ला रहे हैं, जबकि आई थिंक उसने बता दिया है कि मैं इस फॉर्मेट में भी जा सकता हूँ और हर जगह, और सबका पता चल जाता है कि किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। अब यही उस्मान की बैटिंग है और यही आप जो है शान की बैटिंग देखें तो बहुत डिफरेंट है। शान की बैटिंग प्रॉपर बैटिंग नज़र आती है, बिल्कुल रन्स कर रहा है उस्मान, अपनी जगह है। बट आई थिंक मेरा ख्याल इसमें भी सोचना चाहिए कि यार फ़र्क पड़ता है, सारा कुछ है, तो इसका तोड़ टीमें ही करेंगी और कोई नहीं कर सकता। मैं या आप कुछ नहीं, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्यों विकेट्स अपने इतने ज़ाया कर देते हो शुरू में ही कि आपको जो है बाद में प्रॉब्लम हो? और मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हैदराबाद ने रन ज़्यादा करा दिए, जिस तरह के विकेट्स उनकी गिरी थी इस तरह तो रन ज़्यादा करा दिए उस लिहाज से। लेकिन 12 चलें 160 तक पहुँचाया, थैंक्स टू शान मसूद के उसने किया। बट इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। इस पे हम ये टीमें ये कह के आप अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते कि जी टॉस हार गए या ये हो गया या नो। आप जब खेल रहे हैं तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, PSL 11 ने इसका तोड़ निकालने की कोशिश बिल्कुल की है। इफ़ यू रिमेंबर, मेरे ख्याल से हमने बहुत अरसे से जिक्र नहीं किया इस बारे में। फिर से 2 प्लेइंग 11 अलाउड हैं और वो टॉस के बाद आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कि कौन सी प्लेइंग 11 आप ऑप्ट करेंगे। ये इस PSL 11 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक फीचर, एंड इसकी मेजर रीज़न यही थी कि आप टॉस डिपेंडेंसी पे डिफरेंट 2 प्लेइंग 11 बना सकते हैं कि अगर तो आपको बैटिंग पहले मिल जाती है तो क्या बैटर हैवी साइड आपको चाहिए, और अगर बॉलिंग पहले मिल जाती है तो बॉलिंग हैवी साइड चाहिए, या वाइस वर्सा। तो ये तोड़ निकालने की तो कोशिश की गई तौसीफ साहब, मगर मुझे लगता है कि वो तोड़ काम नहीं आ रहा। काम नहीं आ रहा, बट लेकिन वही वाली बात है ना कि मैं और जो साहब बैठ के यहाँ पे हम ज़रूर कहते हैं हाँ फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम में जब आप को कुछ पता है इस तरह का, तो आप सिंपल इज़ दैट, आप ठीक है 6 ओवर के आप ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, मगर ऐसे 6 ओवर का फ़ायदा मत उठाएं। हम दूसरे की बॉलिंग को वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है हैदराबाद ने, और जिसके नतीजे में, और वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, और यही मुल्तान अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है या और अपनी टीमें स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। सिर्फ एक टॉस का फ़र्क आ रहा है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ये 2 टीमें बनने का मकसद ही आपका यह है कि यार अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बाद में स्पिनर बढ़ा दें, फास्ट बॉलर बढ़ा दें, या बैटिंग का और तगड़ा कुछ कर लें। तो ये तो ऑप्शन बहुत अच्छी ऑप्शन दी है हमारे PCB ने, यानी मतलब आई मीन रूल्स में जो डाला है। मगर ठीक है, लेकिन इसके लिए दिमाग का चलना बहुत ज़रूरी है, और दिमाग आपका अगर नहीं चलेगा तो फिर शान से ज़रा पूछें कि किस तरह जाके बैटिंग की जाती है और कैसे खेला जाता है। बिल्कुल यूसुफ भाई, जिस तरह अभी टॉस की बात हुई, पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जिसने टॉस के बावजूद मैचेस जीते हैं, टॉस हारने के बावजूद। अभी इस्लामाबाद से टॉस पेशावर ज़ल्मी हारी थी, मैच जीती है, तो सबसे बेहतर यूज़ पेशावर करी। साथ ही साथ दूसरा सवाल शान के हवाले से डिस्कशन हमारी जारी है। शान टेस्ट के कैप्टन है, T20 और वनडे में वो नहीं है,
तो शान अब वनडे वर्ल्ड कप आने जा रहा है, जिस तरीके की शॉर्टर फॉर्मेट में उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो वनडे की टीम में वर्ल्ड कप के लिए क्या हमारे प्लान का हिस्सा शान मसूद को होना चाहिए? 2 क्वेश्चन थे, बारी बारी जवाब दे देता हूँ। पहला तो ये कि कराची में इतना मस्त वाला, वो तो बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, वो तो इस्लामाबाद ही गंदा खेली है, नहीं तो उस पर आराम से चेज़ होना चाहिए। 220 स्कोर ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बहुत ही फ्लैट विकेट थी, कोई टर्न नहीं, कोई स्विंग, कुछ भी नहीं था। मेरा ख्याल उन्होंने भी रन्स कम किए थे अगर मेरे से पूछें तो, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट हो रही है 250 वाली वो विकेट थी। मैं फिर ये कह रहा हूँ, पेशावर एक मैच हारी है लाहौर में, टॉस हारी है तो मैच हारी है, पहली बैटिंग की है तो हारे हैं। उन्होंने आराम से खेलने की कोशिश की, 200 किया, फिर भी चेज़ हो गया। तो पहली जब आप इधर जो विकेट बना रहे हैं उनसे मसला हल करना, भाई टीमों का मसला नहीं है, ये प्लेयर्स का मसला नहीं है। जब विकेट ऐसी बन जाए प्रॉब्लम होती है, जितना जो मर्जी प्लेयर ले आए वो। यहाँ तो फिर आप टेस्ट खेलना शुरू हो जाएं तो फिर भी हारेंगे, टेस्ट भी खेलेंगे। आपको इतने रन्स तो करने हैं ताकि दूसरी टीम को पकड़ लें। वो बाद में इतनी फ्लैट विकेट हो गई है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बिल्कुल ही फ्लैट हो गई, हर तरफ शॉटें लग रही थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ शॉट नहीं लग रही थी। हाँ, ये है कि दोनों की बारी एक जैसी विकेट खेले, जैसे इंडिया में विकेटें बन रही है। मेरे ख्याल ज़्यादातर आप देखें कोई 260 कर रहा है, वो भी चेज़ हो रहा है। अभी कल मैच देखा हमने, 245 पे 245 हो गया, मैं 8 बॉल पहले हुआ है। नहीं तो चेज तो वहां भी हो रहा है, चेज हो रहा है ना, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ चेज नहीं हो पा रहा। यहाँ पहली बैटिंग कुछ और होता है, स्कोर होता है, दूसरी में कुछ और होता है। तो यहाँ मसला विकेटें बनाने वालों का है, खेलने वालों की इतनी बात नहीं। खेलने वाले तो दोनों मैं समझूंगा 19-20 के फर्क होगा, बिल्कुल। लेकिन ये विकेट ऐसी बना देते हैं पहले टाइम पे कि वहाँ मुश्किल होती है। पेशावर ज़ल्मी एक ही मैच आ रही है जी, वो पहले बैटिंग करके आ रही है, बाकी तो वो सारे जीती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई लाहौर में विकेट बनाने में थोड़ा सा ये हो रहा है कि पहली बैटिंग में मुश्किल। दूसरा ये है कि शान मसूद का आपने पूछा टेस्ट का, ओडीआई मैं तो समझता हूँ उसको ओडीआई की टीम में होना चाहिए। मैं कहता हूँ T20 की टीम में भी होना चाहिए उसको, जिस तरह मिडिल ऑर्डर में वो खेल रहा है, क्योंकि औरतों को खेलने को तैयार ही नहीं, यही खेल रहा है, ये अच्छा खेल रहा है। हम पता नहीं क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं। इसने 22 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, बिल्कुल। उस टाइम भी ये नंबर 3 4 पे आ रहा था, नहीं, और हाईएस्ट रन गेटर था, 4 पे आ रहा था। और बाबर रज़वानी ओपन कर रहे थे, 24 में भी बाबर रज़वान ने ओपन की है। और ये एक बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि इस नंबर की वजह से, नहीं तो पहले भी तो खेले हैं, 22 में भी ओपन की है, 24 में भी ओपन की है, तो रन्स तो उस वक्त भी नहीं बने। जो मेन बात है वो बाबर ने कल मानी है, तो लेकिन जो बाकी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं। अल्लाह के बंदे, इन्हीं लोगों ने उस बेचारे का ये जो इतना लंबा पैच आया है, ये इन लोगों की वजह से हुआ है जो टीवी पे आके बैठ के बात करते हैं, या जो बेचारे यूट्यूबर हैं उनको तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनकी क्रिकेट की नॉलेज होती नहीं है। और ये जो थोड़ी बहुत क्रिकेट जिन्होंने खेली है वो भी बेचारे लग रहा है क्रिकेट से अकल के हिसाब से फारिग लग रहे हैं कि जो बात ऐसी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो बात कल की है उससे उसको फ़ायदा भी होगा, आगे भी होगा, और हो भी रहा है इस तरह से कि उसने एडमिट किया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जो कौम है हमारी वो गलत सोच की तरफ चली जाए, जिससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो वो बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली जब हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, हमने अभी इस वक्त शान मसूद की परफॉर्मेंस पे बात की है, एक दिन पहले हम बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, ये दोनों हमारी टेस्ट टीम को जाके ज्वाइन इन करेंगे। शान तो अब ऑब्वियसली ज्वाइन कर लेंगे, एंड बाबर ने जो है वो ज्वाइन करना होगा टेस्ट टीम को जाकर, विच मीन्स कि देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड टेस्ट, बट लेट्स सी, क्योंकि कंडीशंस बहुत डिफरेंट होंगी।